चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में 2019 का पेपर सॉल्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2019 का पेपर। ये सिंपल याद रखिएगा, असली पैटर्न 2021 को फॉलो नहीं किया गया था। मैं फिर से बता देता हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है पेपर का 2 इंटू 20, 2 मार्क्स का 20 क्वेश्चन होगा। हाँ, ये हो गया 40 मार्क्स। हाँ, और फिर आपका जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, नहीं 4 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, ये हो गया 40 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन जो होगा आपका मतलब 20 मार्क्स का होगा मैथ से और 20 मार्क्स का होगा स्टैटिस्टिक्स से। क्लियर? और ये जो 40 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स होगा मैथ से और 5 क्वेश्चन होगा इसमें से। मतलब 10 मार्क्स मैथ से, 20 मार्क्स मैथ से और 20 मार्क्स स्टैट से। मतलब टोटल 40 मार्क्स का मैथ, 40 का स्टैट्स। ये पेपर का पैटर्न है। मतलब स्टार्टिंग का जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा वो मैथ का मिलेगा, ठीक है। और हर चैप्टर से कितना मिलेगा बेटा? 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन, ये हो गया 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन, ये हो गया 4 मार्क्स। इस तरीके से आपको क्या किया जाए, क्वेश्चन का पैटर्न आएगा। देखा आपको पहला क्वेश्चन देखिएगा, NPR। ये तो पहला क्वेश्चन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हर बार मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताइए क्या करेंगे, इसका वैल्यू बताइए सॉल्व करके फटाफट। अगर NPR का वैल्यू 60 है और NCR का वैल्यू अगर 10 है तो फटाक से n का वैल्यू बताने बोला है। R नहीं पूछा है, n पूछा है। और अगर n और r दोनों पूछ सकता है तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है सर? आपके पास ऑप्शन है एक 3, 4, 5 एंड 6। फटाफट करके देखिए क्या हो रहा है। 2 मार्क्स का सम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर आपको 2018, 19, 20 ये 3 पेपर से ही पैटर्न को फॉलो करिएगा। क्वेश्चन 21 के लिए ढूंढ लीजिएगा, लेकिन 21 का क्वेश्चन कुछ ज्यादा दिया उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा, ऑप्शन नहीं देगा। आप लोग ढूंढ रहे कि ऑप्शन देगा, ऐसा कुछ जितना क्वेश्चन हो सारा क्वेश्चन करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं बोला कि ये छोड़ो, ये करो, ये मत करो। NPR कितना है? 60 है। NCR कितना? 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सर सिंपल से एक फॉर्मूला बढ़ा दीजिए। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसका वैल्यू दिया है 60, इक्वेशन नंबर 1। फिर सर NCR का वैल्यू क्या होता है सर? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये दिया है 10। जब भी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों साथ में दिया रहेगा उसमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करके r निकल जाना है। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दो तो हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60/10। कटा, ये हुआ n से कट जाएगा, n माइनस r कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस r फैक्टोरियल, 1 बाई r फैक्टोरियल, ये होगा 6। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? r फैक्टोरियल इक्वल टू 6। बताइए r फैक्टोरियल है तो 6 किसका फैक्टोरियल है? 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? 3 से 2, 2 से 1। तो लगातार ऐसा क्या नंबर इसको 1 से मल्टीप्लाई 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या करना आपको? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते हो। 6 जहां आ जाए रुक जाओ सर। 1 इंटू 2 इंटू 3 करते 3 में 6 आ गया। 1 2 जो है 2 और 2 3 जा 6, यही रुक गया। तो ये हो गया r फैक्टोरियल। मींस r फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल। r का वैल्यू हो गया 3। अभी आपसे r नहीं पूछा था, 3 को टिक मत मारिएगा फटाक से। सब में r नहीं पूछा है, सब में n पूछा है। हड़बड़ा के करने से मार्क्स कट जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा यहां टिक मारते ही बोल दे मेरा सही हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि n पूछा है कि r पूछा है। कभी कभार दोनों पूछ लेता है, कभी कभार एक पूछ लेता है, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत, नहीं तो पूरा मेहनत करता चीज बर्बाद हो जाएगा। यहां तक पार्ट आपका निकला। जब ये पार्ट आपका निकल गया 3, ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा बेटा? फिर आपसे सिंपल सा पूछा, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। NP3 60। कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर, ऐसा लगातार 3 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आना चाहिए। लगातार 3 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 के उठाओ। सर 7 इंटू 6 इंटू 5 क्या ये 60 आ रहा है? नहीं सर, 30 और 210 हो जाएगा। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो नंबर पीछे आओ। 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, ये हो गया 120। 120 ये भी नहीं सर, और नीचे आओ। 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 के 20, 20 या 60, ये आ गया। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब n, ये जो 3 का डबल है n माइनस 1
n माइनस 2, इसका मतलब 60 है। मतलब 3 कदम क्या होगा बेटा, क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3। तो पहला वाला जो वर्ड होगा वही आंसर आपका हो जाए 5। क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाए 5, देखो जो ऑप्शन में वो आंसर होगा। क्लियर है। देखो दिमाग से की पढ़ना, हबड़ा के मत करना। क्वेश्चन बोला लगातार, यहाँ इसका मतलब लगातार 3 नंबर लगाना है जिसका वैल्यू 60 होगा। तो लगातार कौन सा नंबर लेना, आपको बड़ा नंबर लेना। कौन सा, बड़ा वाला नंबर। सर 7 6 5 710 नीचे आओ, 6 5 4 120 और नीचे आओ, 5 4 3 60। तो क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगी, पहला नंबर। पहला टिक मार देना, आंसर निकल जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वाला सम सही होना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल सा यही 2 फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला बना ही नहीं है। बहुत सिंपल पार्ट है, 2 मार्क्स वाला मार्क्स आपको कैरी होना चाहिए। इस तरीके का सम पक्का देगा वो कभी एग्जाम में कुछ नहीं। यहाँ पर एन पूछा, एन और दोनों पूछ सकता है, या तो केवल आर पूछ सकता है। क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, सब में कुछ चेंजेस दे देगा। यहाँ तो कॉपी कर लीजिए एक बार। बताओ बच्चा इसका क्या होगा, एनसीआर 21 है। क्या है, एनसीआर, सॉरी आर नहीं है ये, NC2 होगा। तो एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। NC2 21 है। बताओ क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21। सर n को n माइनस 2 तक लाओ, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये से कट जाएगा, बचेगा 21। n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 21 n माइनस 1 इज इक्वल टू 42। क्या 42। बताओ लगातार कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आना चाहिए, लगातार 2 नंबर, एकदम सही। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू 6 मीन्स n का वैल्यू हो गया 7, n का वैल्यू हो गया 7। कोई दिक्कत, ये था थोड़ा लॉन्ग कट। शॉर्टकट क्या सिखाया था तुमको हम, n को 2 कदम पीछे ले जाओ, n माइनस 1। कॉम्बिनेशन में 2 को भी 1 तक ले जाना होता है, तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते थे और आपका एक झटका में आंसर आ जाता है। इतना मेहनत का फॉर्मूला नहीं करना पड़ता है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो फिर ऐसे जाइए आप पूरा फॉर्मूला साथ। ये तो डायरेक्टली सिखाया था। परमुटेशन में कितना कदम पीछे जाना है, वो नीचे बाई में 1 तक नहीं ले जाना है। कॉम्बिनेशन में इसको 2 कदम पीछे ले जाना है और 2 को 1 तक लेके जाना है। अगर मैं देखो ऐसा बोलता हूं NP5 और NC5 दोनों में अंतर सुन लो। n को 5 कदम पीछे ले जाना है, मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, और बस नीचे बाई में कुछ भी नहीं करना है। किसमें, परमुटेशन में। परमुटेशन में से ऐसे कर छोड़ देना। कॉम्बिनेशन जब बोल दे तब होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, और नीचे होल डिवाइड में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई दिक्कत, कॉम्बिनेशन में बाई में 1 तक इसको लेके जाना है, और परमुटेशन में ऐसा कुछ नहीं जाना पड़ता। अगर ये बात आपको पता है, दिमाग में है, तो इतना टाइम बचाने के लिए ये कर लीजिए, तब इतना लेंदी बच जाएगी। अगर ये क्लियर शॉट नहीं करा दिमाग में तो वैसे भी जा सकते हैं, जैसे भी जाइए। 7 आंसर है, 7 लेकर आइए, और जितना जल्दी ला सकेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। देखिए यहाँ तो कॉपी कर लीजिए। देखिएगा ये सम क्या करना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, खाली सॉल्व करना है इसको। बताओ इसका क्या होगा, tan C1 प्लस tan C3 प्लस tan C5 प्लस tan C7 प्लस tan C9। रिक्वेस्ट है सॉल्व कीजिए। tan C1 मतलब 10 को 1 कदम पीछे ले जाना है और 1 को 1 तक रखना है, मतलब 10 का 10 ले जाना है। tan C1 का मतलब 10 को 1 कदम पीछे ले जाना, 10 10 ही रहेगा, प्लस 10 को 3 कदम, 10 गुणे 9 गुणे 8, और नीचे 3 को 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1। सर 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 तिया 12, 12 गुणे 10 120, और ये 10 ऑलरेडी था। tan C5 का मतलब 10 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, नीचे 5 4 3 2 1, 5 2 जा 10, 10 कट गया, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, कितना हो जाएगा सर, 9 7 जा 63, 2 2 जा 4, 252, कितना हो जाएगा 252। अच्छा tan C7 कितना होता है बेटा, 10 को 7 कदम पीछे, 10 9
8 7 6 5 1 2 3 4 5 6 4 7 6 5 4 3 2 1 7 से 4 तक काट दो। हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि लॉजिक में आपको समझ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज आपको 10 से 3 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसे ही रखिएगा। 3 से 9 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो ये भी आएगा 120 प्लस 10 से 9, 10 को 9 कदम पीछे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और नीचे 9 8 7 6 5 4 3 2 सब कुछ काट दो, बचा क्या खाली 10। सर बोले कि 10 252 है, ये 240 है और ये 20 है। 512 कितना होगा जोड़ के बेटा? 512 कितना हो जाएगा? ये सबसे सिंपल था, ये आपको आना चाहिए कम से कम। कैलकुलेटर चलाना आता हो, काटा कोटी भी अगर नहीं चला तो भी काम हो जाए, कैलकुलेटर चला कर और सही हो जाएगा। गलत 140 260 यहाँ तक कोई दिक्कत? हो गया 500। अच्छा सॉरी लेके बैठे ना। रुक बेटा, फाइंड द मिडिल टर्म। इसका मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडिल टर्म। फिर से एक सीधा कॉन्सेप्ट, सर पावर कितना है? 6, तो टर्म कितना जुड़ेगा? 7। 7 का मिडिल टर्म कौन सा होगा सर? 3 उधर छोड़िए, 3 उधर छोड़िए, 4 फोर्थ। तो फोर्थ टर्म कोई मिडिल टर्म बोलेंगे हम। फोर्थ टर्म का मतलब r कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि r+1 होता है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 6c3 x का पावर 6 - 3 - 2/x का पावर 3। तो 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 x का पावर 3 - 2 का पावर 3 और x का पावर 3। ये से कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, ये 20 और ये -2 का पावर 3 कितना होता है? पावर अगर ऑड में होगा, अगर माइनस का पावर ऑड में होगा तो आंसर माइनस होगा, माइनस का पावर अगर इवन में होगा तो आंसर प्लस हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो -8 हो जाएगा कितना? तो सॉल्व करके -160, -160 कहाँ है सर? सी नंबर। तो हड़ाइएगा मत, +160 भी आपको दिख रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आराम से बेसिक रूल के फॉर्मूलाज के साथ जाइएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा, इसमें कोई दिक्कत? मैंने बोला अगर माइनस का पावर 3 दिया है सर, माइनस का पावर अगर मान लीजिए -2 है, इसका पावर अगर 19 होता तो क्या तुम गिनते माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस? ये बेसिक काम मत कीजिएगा। अगर माइनस का पावर ऑड है, 19 तो ऑड होता है ना, ऑड है तो साइन माइनस का होगा। अगर माइनस का पावर अगर इवन है, इसका पावर मानो सर 500 है, इवन है तो बस ये प्लस हो जाएगा। साइन का एक कॉन्सेप्ट है सर, माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस का पावर अगर इवन होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। ये कॉन्सेप्ट -2 का पावर 3 क्या होता है सर? 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 8 8 2 जा 16 160 हो गया। साइन क्या होगा सर? माइनस का। साइन का ही खेला है, मैं फिर से बोल रहा हूं। ये वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू तो आपको एक नजदीकी दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला तो खाली बाजी में होता है, नया फॉर्मूला बना ही नहीं कभी आज तक। TR+1 का NCR x का पावर n - r a का पावर r, एक एक ही तो फॉर्मूला हर चैप्टर में। आप पहले सारे फॉर्मूलास को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और उस पढ़ने को पलटते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूला लिखा आपको कुछ रॉक्सी दे दूंगा सब बात में कि एग्जाम से पहले आपको देवा इसको देखे चल जाए आप लोग, ठीक है। मैं कल परसों दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको सिंपल सा लॉग का एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ होगा, रटिएगा मत। ऑलवेज इसके लॉग का वैल्यू 1 नहीं होता, कभी कभार सम आपको फंसाएगा। आपको जस्ट याद कर रखना सर, 81 किसका पावर है सर? 81 किसका पावर है? नहीं बेटा, 81 तोड़ो, 3 से तोड़ना, बेस 3 है, 3 तोड़ते जाओ। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 कितनी बार है? 4 बार। तो मैं लिख सकता हूं log base 2 log base 3 और 3 का पावर 4, log 2 सर ये 4 बाहर आ जाएगा, जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, और ये बचता है log 3 base 3। जब ये दोनों सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं 1। ये log 2 सब कुछ कराया हुआ पहले, और ये होता है 1। log base 2 log 2, ये 2 का स्क्वायर होता है 4 क्या होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है।
तो ये 2 बाहर आ जाएगा, log 2 है। log 2 log 2 बेस 2। सर log 2 बेस 2 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है। आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। इसका भी किस्मत से 1 ही आया। लेकिन याद रखना, हड़ाना मत। हर किसी सब में क्या करता है, ये लोग ऐसा वैल्यू देता है जिससे क्या होता है 2 और 3 भी आ जाता है। इसलिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। कभी कभार आपको, अगर मैं इसी सब में कुछ नहीं करेगा, वो इसी सब में क्या करेगा, 1 log एक्स्ट्रा कर देगा। 1 log एक्स्ट्रा कर दिया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि सर इसके बाद नंबर 1 है, यहाँ पर भी 1 log 2 एक्स्ट्रा है, तो log 1 बेस 2 क्या होता है? 0। इसलिए हड़बड़ाइएगा मत, क्वेश्चन सेम देगा वो, बस 1 log बढ़ा दिया ना, तुम रो दोगी, तुमको लगेगा 1 आंसर, आंसर आ गया 0। इसलिए सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक दिक्कत? देखिए अब log x टू दी बेस 2 log y टू दी बेस 4 विच वन इज करेक्ट? रिलेशन से बताना, सिंपल सा। क्या दिया है सर यहाँ पर? log x टू दी बेस 2 log y टू दी बेस 4। बताइए, पहले इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा तब कुछ हो पाएगा। मैं इसको बोल सकता हूँ log x टू दी बेस 2 वही रहेगा, log y, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो कर दिया। क्या इसको बाहर निकाल सकता हूँ? log x टू दी बेस 2, इसको बोलता हूँ 1/2, क्योंकि सर अगर ऊपर से बाहर निकलता तो 2 होता, नीचे वाला अगर बेस बाहर निकल रहा है तो 1 में होगा। ये 1/2 log बेस y/2 कर सकता हूँ। क्या इसको इसके अंदर भेज सकता हूँ? log x टू दी बेस 2 log y का पावर 1/2 टू दी बेस 2 कर सकता हूँ। क्या अब ये दोनों सेम हो गया? log बेस 2 log बेस 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? रूट y, क्योंकि y का पावर 1/2 को रूट y बोलते हैं। कहीं पर ऐसा दिया हुआ है नहीं, तो y इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसका मतलब भी तो सेम होता है, x इज इक्वल टू रूट y, और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अपने आप ये c नंबर मैच नहीं कर जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y, सेम मैच कर गया। देख लीजिए यहाँ तक। देखा वो, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला याद है, लिखवाया था। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टीएन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरा एक शॉर्टकट हम क्या सिखाया था? ये तो फॉर्मूला है। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो सिंपल सा बोलो a प्लस 2d। थर्ड टर्म है तो थर्ड 3 माइनस 1 2 होता है, जो बोले उसमें से एक माइनस कर देना। ये कितना दिया हुआ बेटा? 25। और आपका 10th टर्म मतलब क्या हो जाएगा सर? a प्लस 9d। ये कितना दिया हुआ है सर? -3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। निकालने क्या बोला है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है a, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यार ना d कट जाए ऐसा सॉल्व करो, डायरेक्टली a आ जाएगा। तो 9 को इससे करो, 2 को इससे करो, 9 2 9 1 जा 9 9a, 9 2 जा 18d। 25 को नहीं करेंगे? करना, तीनों करना, इंटू कर देंगे ना। 225। ये होगा 2a, ये होगा 18d, ये होगा -6। साइन तीनों का चेंज होगा, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ये कट गया, बचा 7d, और ये माइनस बदल गया प्लस, तो जोड़ना होगा 7d 7a ना सर? 231। हाँ बेटा, 7a बचा ना ये। 7a सॉरी, d क्यों लिखे? 7a सॉरी सॉरी। तो a कितना हो जाएगा बच्चा? 231/7। 7 3 जा 21, फिर 2 7 3 जा 20, 33 का ही लिखा हुआ है बी नंबर। ऐसा ये डायरेक्टली क्या किया? अगर आपको जो निकालना होगा उसका करस्पॉन्डिंग को काटो। आपको ए निकालना है, अगर तुम्हें ए काटती तो डी आता, फिर पुट करती, लंबा टाइम जाता ना, तो एक बार में डायरेक्टली आ गया आपका ए, और डी पूछा ही नहीं, तो डी में आता क्यों फोड़ना आपको? ठीक है। बताइए मैम, if a sum of the money become 5,000 and 5,200 after 2 or 3 years and respectively, find out the rate of interest if the compound annually 3% 4%। देखो ना, if the sum of the money become इतना 2 year 2 साल की, देखो अगर मैं दो शॉर्टकट बताता हूँ। प्रिंसिपल को अगर मैं 5,000 पकड़ता हूँ, किसको? 5,000, और अमाउंट को मैं 5,200 पकड़ता हूँ, रेट पता नहीं है, आर टाइम होगा 1 साल, क्योंकि 2 साल के अंत में और 3 साल के बिगिनिंग में, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 साल के अंत 3 साल होता है, ये 1 साल का वो है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये इंटरेस्ट कितना होगा इसका? सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 कर सकता हूँ।
शॉर्टकट में 200 रुपया इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 5000, रेट पता नहीं, टाइम है 1 साल इंटू 100, तो रेट कितना हो जाएगा 200/50, 4%। क्या हो जाएगा डायरेक्टली 4%। ये हुआ किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट। जब भी एग्जाम में जब प्रिंसिपल ना दे, रेट ना दे और दो अमाउंट दे दे, तो पता करो कि पहला अमाउंट 2 साल के अंत में है और दूसरा 3 साल के अंत में है, तो सर बीच में कितना गैप है 1 साल का, बीच में गैप कितने का 1 साल का गैप है। जब 1 साल का बीच में गैप है तो सिंपल सा प्रिंसिपल 5000, अमाउंट 5200, रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर, तो दोनों के बीच का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 200 रुपया। 200 रुपया आपका इंटरेस्ट है, 5000 प्रिंसिपल है, रेट है आपका 8%, टाइम है आपका 1 ईयर, और भाई 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे 4% आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल था। बाबू देखिए क्या बोला, विच इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है। अगर ए और बी, ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, खाली नहीं है। मत मान लेते हैं कि ए में ए बी सी डी ई है और बी में मान लेते हैं कि सर सी डी ई एफ जी है, ऐसा कुछ नंबर है। बोलने से पहले ये चेक कीजिए सर ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों को जोड़ लो, मतलब ए से लेकर जी तक, और सर ए इंटरसेक्शन, इसको अगर इंटरसेक्शन करोगे हाँ तो यही नंबर आएगा ना, तो ये तो सही है सर, तो फॉल्स हो नहीं सकता। दूसरा ये वाला चेक करो, ए क्या है सर ये एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन में जो बी में नहीं हो, अगर ए से मानो सैंपल पकड़ता हूं ए से लेकर जेड तक, ठीक है सर, इसको छोड़ दिया जाए हाँ, और फिर जब ये बोला जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगर इन दोनों का लिया जाएगा तो इसको ये और इसमें जो नहीं हो, इसमें जो नहीं हो तो बचा क्या नंबर सर, इसमें जो नहीं होगा जी से बात का नंबर बचेगा हाँ, वो नंबर क्या इससे मैच कर सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या ए में बिलोंग करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन तो नल होगा, दोनों का इंटरसेक्शन तो नल होगा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है बी में कुछ एलिमेंट मैच कर रहे हैं हाँ, कुछ मैच कर रहा मतलब सी ये हो गया, बी को छोड़कर नेक्स्ट भैया यहाँ पर ए और डी भी तो आ जाएगा ना, वो तो मैच कर रहा है। क्या ये जो नंबर है, ये वाला इंटरसेक्शन जो नंबर आएगा इसके बाद क्या नाम है एच आई जे जेड तक, इस नंबर में क्या ये नंबर इससे बिलोंग नहीं कर रहा, क्या ये नंबर इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं है, इक्वल टू और ग्रेटर देन ए से बड़ा है और ए का नंबर इसमें लाइक कर रहा है, तो सर ये भी सही है। बोल रहा है सर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का कॉम्बिनेशन, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, मतलब सर ए का वो एलिमेंट, ए का वो एलिमेंट और बी में जो एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर मैं बात करता हूं ए नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ये नंबर है सर, जो इसमें नहीं है वो एलिमेंट और क्या नाम है ये वाला, इसका इंटरसेक्शन नल ही होगा, तो ये भी सही है सर, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा सर ये वाला पार्ट बी नंबर, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब होता है कि ए के अंदर सारा एलिमेंट आना, यहाँ तो केवल ए और बी आएगा, सी डी ई तो मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या सही होगा सर बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट बिलोंग टू, ये आंसर होना चाहिए ये वाला पार्ट, ये बिलोंग नहीं करेगा, देखिए बिलोंग बोल रहा है। कोई दिक्कत सब में? देखा बाबू, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इज 4000 फॉर 2 ईयर 5%। सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है डायरेक्टली वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, बिना माइनस किए वाला, डायरेक्ट ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है सर। क्या बोला है प्रिंसिपल 4000, रेट बोला है 5%, टाइम बोला है 2 साल, ये 1 4000, 5 से कटा 20, 20 प्लस 1 21, 21/20 का स्क्वायर -1 4000, सर 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, एलसीएम दिया 400, 441 - 400, 41/400, 410 रुपया, कहीं दिखा हुआ है बी नंबर। कोई दिक्कत? आज का क्लास यहाँ तक 1 से 10 तक करा दिया गया है, बाकी वाला आप लोग ट्राई करके रखिए, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़े। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।